हेलो फ्रेंड, शॉर्ट नोट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपीपीसीएल अकाउंट में इनकम टैक्स से जुड़े आगामी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट नोट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है, आयकर अधिनियम कब बना? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1963 या ऑप्शन डी 1964। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1961। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। आयकर अधिनियम 1961 में बना, परंतु यह अधिनियम 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया। इसमें कुल 298 धाराएं हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। व्यक्तियों का समुदाय सम्मिलित है। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंपनी में, ऑप्शन बी व्यक्ति में, ऑप्शन सी फर्म में, ऑप्शन डी सत्ता में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यक्ति में। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाले वित्तीय वर्ष को कहा जाता है। इनके ऑप्शन है, गत वर्ष, ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष, ऑप्शन सी वित्तीय वर्ष, ऑप्शन डी पर वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गत वर्ष। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कर निर्धारण वर्ष प्रारंभ होता है। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 31 मार्च से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से, ऑप्शन सी 1 मार्च से या ऑप्शन डी 1 जनवरी से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल से। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। कर निर्धारण वर्ष प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरंभ होता है तथा अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आयकर व्यक्ति की डैश 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 आय पर लगाया जाता है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुल आय, ऑप्शन बी सकल आय, ऑप्शन सी शुद्ध आय या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुल आय। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वेतन की मद है। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अग्रिम वेतन, ऑप्शन बी कमीशन, ऑप्शन सी अनुलाभ या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। वेतन मद में मूल वेतन, अग्रिम वेतन, बाकी वेतन, कमीशन, अनुलाभ, भत्ता, बोनस और ग्रेजुटी आदि जुड़े होते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कंपनी की दशा में आयकर विवरणी दाखिला करने की तिथि है। इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर निर्धारण वर्ष को 31 अक्टूबर, ऑप्शन बी कर निर्धारण वर्ष की 31 मार्च या गत वर्ष की 31 मार्च या ऑप्शन डी वर्तमान वर्ष की 15 जून। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कर निर्धारण वर्ष को 31
अक्टूबर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आयकर विवरणी प्रारूप 2B लागू होता है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए तलाशी आय पर, ऑप्शन बी कंपनी पर, ऑप्शन सी व्यक्ति पर या ऑप्शन डी राजनीतिक पार्टी पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तलाशी आय पर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। धारा 80 डी संबंधित है। ये ऑप्शन है ऑप्शन ए विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में, ऑप्शन सी एनएससी या ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विकलांग आश्रित के जीवन निर्वाह एवं चिकित्सा के संबंध में। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। धारा 80D के अंतर्गत यदि करदाता पर कोई विकलांग आश्रित है तो उसे चिकित्सा के लिए रुपए 1 लाख तक की छूट का प्रावधान है। आश्रित में माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे शामिल हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम लागू हुआ। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1970 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1972 में या ऑप्शन डी 1973 में। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1972 में। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। यह धनराशि गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर मुक्त है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पीपीएफ में विनियोग की अधिकतम सीमा है। तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए ₹500, ऑप्शन बी ₹7,000, ऑप्शन सी ₹70,000 या ऑप्शन डी ₹12,000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ₹70,000। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। धारा 80E की कटौती प्राप्त है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिकित्सा, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर, ऑप्शन सी शादी हेतु लिए गए ऋण पर या ऑप्शन डी बीमा पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उच्च शिक्षा हेतु ऋण पर। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। महिलाओं को किस धारा के अंतर्गत छूट प्राप्त है। तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 88C, ऑप्शन बी धारा 88B, ऑप्शन सी धारा 80A या ऑप्शन डी धारा 80L। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 88C। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वरिष्ठ नागरिकों को छूट प्राप्त है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 88B में या ऑप्शन बी धारा 80L में, ऑप्शन सी धारा 80B में या ऑप्शन डी धारा 80C में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धारा 88B में। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। 65 वर्ष से अधिक आयु के करदाता को धारा 88B में छूट का प्रावधान है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत कृषि आय आयकर से मुक्त है। तो इनके ऑप्शन है
ऑप्शन ए धारा 30(1), ऑप्शन बी धारा 10(2), ऑप्शन सी धारा 10(1) या ऑप्शन डी धारा 30 का। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धारा 10(1) में। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त ब्याज को परिभाषित किया गया है? इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए धारा 10(2) में, धारा 10(15) में, धारा 2(10) में, या फिर ऑप्शन डी धारा 10(1) में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी धारा 10(15) में। और देखते हैं इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(15) के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज कर मुक्त होते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। धारा 2(7) संबंधित है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए करदाता से, ऑप्शन बी आयकर से, ऑप्शन सी लाभ से, या फिर ऑप्शन डी मकान से आय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए करदाता से। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मकान संपत्ति पर कटौती दी जाती है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए वार्षिक मूल्य का 20%, ऑप्शन बी वार्षिक मूल्य का 30%, ऑप्शन सी वार्षिक मूल्य का 15%, या ऑप्शन डी वार्षिक मूल्य का 40%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वार्षिक मूल्य का 30%। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आयकर है। तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी कर नियोजन, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार जिस पर लगाया गया हो उसी को देना होता है, जैसे आयकर, उपहार कर, संपत्ति कर आदि। देखते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। वेतन से आय में धारा 16 के अंतर्गत कटौती है। इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए मानक कटौती, ऑप्शन बी मनोरंजन भत्ता, ऑप्शन सी व्यवसायिक कर, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। धारा 16 के अंतर्गत उपर्युक्त सभी कटौतियां होती हैं, परंतु मानक कटौती का लाभ हटा दिया गया है। मनोरंजन भत्ता ₹5000 तक कटौती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। थैंक यू।